श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। इस श्लोक का अर्थ यह है कि केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन कर्मों को भगवान को समर्पित करके निष्काम भाव से करना ही सच्चा योग और भक्ति है। तेषामहं समुद्धरिता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति भगवान में संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, उसका उद्धार स्वयं भगवान करते हैं। वह जन्म मरण के चक्र से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यदि व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को पूर्ण रूप से भगवान में लगा देता है, तो वह भगवान के साथ एक रूप हो जाता है। उसे मोक्ष प्राप्त होता है और वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और सच्चा आनंद मिलता है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यास मतलब भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति तुरंत ध्यान, एकाग्रता और भक्ति में सिद्ध नहीं हो पाता, तो उसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि निरंतर अभ्यास के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इसका मतलब जानेंगे।
स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के ही लिए यज्ञ, दान और तबादि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवदर्थ कर्म करने के परायण होना है। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अच्छे कार्य करने चाहिए। निष्काम कर्म मतलब स्वार्थ रहित सेवा को अपनाए और भगवान को अपने जीवन के हर कर्म में शामिल करे, और यही सच्ची सिद्धि है।